हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, पहले जैसा उनका बिहेवियर नहीं रहा है, आपके प्रति दूरियां बनाना शुरू कर दी है उन्होंने। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर कुछ चेंज आया है? अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप ये महसूस कर रहे हो, तो आप सही रीडिंग देख रहे हो। तो क्यों कर रहे हैं वो ऐसा आपके साथ? उनके मन में क्या चल रहा है जो वो आपको फील नहीं होने दे रहे हैं? सब कुछ कर रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन दिखा तो ऐसे रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। और आप ये महसूस कर पा रहे हो, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। आपके पार्टनर के अंदर जो चेंज आपको महसूस हो रहे हैं, उसी को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या उनके अंदर चेंज आया है। उनके विचारों में चेंज आया है, उनके एनर्जी में ऐसा कौन सा शिफ्ट आया है या बड़ा चेंज उनके एनर्जी या उनके विचार। तो आपके प्रति जो उनकी भावनाएं थी, वो क्या अब चेंज हो चुकी है? उनके जीवन में हो सकता है कोई और आ चुका हो, या फिर आपकी तरफ उनका जो एक आपसे जो उनको चाहिए था, वो अट्रैक्शन, वो प्यार, वो फीलिंग्स उनकी अभी बदल रही है। हो सकता है उनका मन भर गया हो सकता है बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, और इसी रीज़न की वजह से आपके पार्टनर अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं और इस बात का एहसास आपको धीरे धीरे हो गया है या हो चुका है, तो क्यों हो गया है? उनकी सीक्रेट फीलिंग्स जो वो छुपा रहे हैं आपसे, कि क्यों दूरियां बना रहे हैं, क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, उसके पीछे का राज क्या है? तो उसी को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, ऐसा क्यों उनका बिहेवियर, आपको इग्नोर करने का उनका रीज़न, क्या कारण हो सकता है, वही राज हम देख रहे हैं। तो चलो गाइड करें मुझे यूनिवर्स। वीडियो को पूरा देखना है गाइस, स्किप नहीं करना है, और मुझे लाइक करना है। लाइक करने से आपके एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, तो बिल्कुल आप लाइक करें। टावर, मैंने कहा ना, इग्नोर कर रहे आपके पार्टनर। देखो, आप खुद ही देख सकते हो। टू ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है, टावर की एनर्जी है। ये टावर भी बहुत दिनों से आ रहा है, तो जो एनर्जी चल रही है वही तो आएगी। मैंने उस डेक से अगर मैं रीडिंग करती हूँ तब भी टावर आता है, मैंने इसलिए डेक चेंज किया है कि चलो इस डेक से कैसे कार्ड निकलते हैं, तो उसी में भी टावर आ चुका है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी उस डेक से भी आ रही थी और इस डेक से भी आई है। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि एनर्जी सेम है? जो चल रहा है आपके लाइफ में वही आ रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। क्यों इग्नोर कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। इग्नोर तो कर रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड तो आए हैं और उन्हीं कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूंगी। तो क्यों कर रहे हैं आपके पार्टनर इग्नोर आपको? तो यहाँ पर एक रीज़न तो ऐसा आया है कि आपके पार्टनर के अंदर कंफ्यूजन बहुत है, आपको लेकर बहुत कंफ्यूज है आपके पार्टनर। इस वजह से उनको आप मतलब वो इंसान खुद ही क्लियर नहीं है। पहले तो उन्होंने आपको बहुत सारी जानने की कोशिश करी, हर वक्त आपको कॉल करके आपके बारे में पूछना, हर एक डिटेल जानना। मतलब पास्ट में अगर देखा जाए तो ये इंसान एक आपको ऐसा रुतबा दिखाता था, अपना ऐसा दोस्त जमाता था। पास्ट में इस इंसान ने आपको वो रूप दिखाया है जो एम्परर वाला है, एक बॉसी रूप, जो कंट्रोल करना जानता है, जो अपनी मतलब आपको ऐसा दिखाया कि मैं तुमसे कुछ अलग हूँ। मतलब होता है ना, एक तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मतलब एक ऐसा इंसान को ऐसा फील कराना कि मैं जो हूँ वही हूँ, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। और इस वजह से आपको आपको इस एनर्जी से पास्ट में आप भी मतलब पास्ट में आप भी इस एनर्जी से बहुत इम्प्रेस हुए हो, क्योंकि आपको भी लग रहा था नहीं, मेरे पार्टनर के अंदर कुछ तो ऐसी बात है जो मुझे एक बोलते हैं ना,
गर्व महसूस कराती है, या मुझे पावरफुल महसूस कराती है, या मुझे मेरे अंदर का जो एक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। तो आप भी आपके पार्टनर को इतना मतलब उनके जो एनर्जी थी उससे आप प्रभावित हो रहे थे, उससे आप आकर्षित हो रहे थे, उससे आप खींचे चले जा रहे थे। एक होता है ना पुल, जो किसी की एनर्जी ऐसी बॉसी टाइप हो तो वो इंसान अपने आप ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो वैसे ही आप अपने पार्टनर के प्रति यहाँ पर आकर्षित हुए हो, लेकिन आपके पार्टनर हमेशा ही आपके बारे में कंफ्यूज रहे हैं। उनके मन में हमेशा ही आपके लिए डाउट रहा है, और ये उनकी सीक्रेट फीलिंग्स है जो कभी उन्होंने आपको नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे आगे रिलेशन को बढ़ाना, आगे कोई आपके लिए कोई स्टैंड लेना, आपके लिए कोई ऐसी बात करना जहाँ पर उनके मन में सिर्फ ये बात थी कि चलो देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये कन्फ्यूजन उनके मन में हमेशा था, हमेशा ही आपके बारे में वो नेगेटिव सोचते थे, लेकिन हो सकता है कभी आपको दिखाया नहीं। आप एक ऐसी क्वीन हो जो आप अपने लिए मतलब आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हो। आपके अंदर वो एक पावर है, आपके अंदर वो एक स्ट्रेंथ है कि जहाँ पे आपको लड़ने की ज़रूरत है आप लड़ेंगे। मतलब ये इंसान है ना, आपको बिल्कुल हल्के में ले चुका है, लिया था या लिया है उन्होंने आपको हल्के में, क्योंकि आपने उनके सामने ऐसा आपको अपने आप को प्रिटेंड किया है कि हाँ तुम जो हो तुम ही मेरे सब कुछ हो, या तुम्हारी जो मेरे नज़रों में जो इज्जत है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह से आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड या फिर आपको हल्के में लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो अभी झुक रहा है ना मेरे सामने, या झुक रही है ना, मैं ऐसे ही उसको दबा के रखूँगा, तभी वो दब जाएगी या दब जाएगा मेरे सामने। अगर मैंने अपने पावर को कम कर दिया, या मैंने इस इंसान को ऐसे महसूस करा दिया कि नहीं मैं तो बस दिखावा कर रहा हूँ, या मैं तो बस मेरी एक इमेज ऐसी है, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरी इमेज दिखाने के लिए मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, ये डाउट उनके मन में है। और दिखाने के लिए आपको बहुत सारी ऐसी इमेज या ऐसा पावर दिखाया है जो झूठा था बिल्कुल। मतलब आपको बाद में सब कुछ पता चला कि ये इंसान कैसा है, जो बोलता है वो कभी करता नहीं है, जो उसके मन में है वो अगर उन्होंने आपको कोई बात बोल दी और आपने मतलब आपने उनको बोला कि हाँ तुमने तो ये बोला था, तो वो आपको जवाब देंगे कि हाँ मैंने तो ऐसे ही बोला था तुम्हारा मन रखने के लिए, ताकि तुम्हें बुरा ना लग जाए, या फिर हाँ मैं करूँगा लेकिन बाद में। जैसे ही मतलब एक होता है ना एक इंसान को मैनिपुलेट करना, तो वही आपके पार्टनर ने यहाँ पर मैनिपुलेट आपको हर वक्त किया है, और आप भी मैनिपुलेट होते रहे, क्योंकि आप इस इंसान को उसकी इमेज से या उसकी रुतबे से ऐसे प्रभावित थे, ऐसे प्रभावित हो चुके थे। तो आपको उनका वो झूठ समझ में नहीं आया, या आपने जानबूझकर उस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि ठीक है चलो देखते हैं कुछ दिन और। तो इसी वजह से ये कंफ्यूजन होने की वजह से आपके मन में भी कंफ्यूजन था, डाउट था कि ये इंसान बोल तो बहुत कुछ लेता है लेकिन कर कुछ नहीं लेता। तो ये जो फिर आपका ये डाउट आपका सच हो गया है। यहाँ पर जो आपके पार्टनर की एनर्जी थी वो धीरे धीरे आपको समझ में आई, और यही बात आपके पार्टनर को पता चली है। ये सीक्रेट फीलिंग है उनकी। उनको तो सब कुछ पता था पहले से ही कि मैं कैसा व्यवहार कर रहा हूँ इस इंसान के साथ, मुझे उससे क्या चाहिए, मुझे उससे कितने दिन तक, कितने महीने तक, कितने साल तक उससे जुड़ा रहना है, कब तक मैं उससे झेल सकता हूँ, या कब तक मेरी जो इच्छाएं है वो पूरी हो सकती है। ये सब कुछ आपके पार्टनर के मन में पहले से ही क्लियर था, रेडी था। कंफ्यूजन उनके मन में पहले से ही आपके लिए था, कि उनको ऐसा लग रहा था देखते हैं इस इंसान की असलियत क्या है, लेकिन आपकी असलियत वो कभी जान ही नहीं पाए, आपकी सच्चाई को कभी जान नहीं पाए, आपके पावर को कभी जान नहीं पाए, क्योंकि आपने उनके सामने कभी भी अपनी पावर नहीं दिखाई है। उनके सामने आपने कभी भी अपने असली रूप को नहीं आने दिया है, आपके पार्टनर ने भी नहीं आने दिया, दोनों ने ही अपने उस असली चेहरे को छुपाया है यहाँ पर। लेकिन उनका चेहरा आपके समझ में आया। आपने तो कभी उनको दिखाया ही नहीं कि मैं क्या हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ, या मैं क्या कर सकती हूँ।
ये आपने कभी नहीं दिखाया। आप भले ही एक पावरफुल इंसान हो, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आप डिसीजन लेना जानते हो, सब कुछ करना जानते हो, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए भी आप हर वो कदम, हर वो स्टेप लेना चाहते हो, ग्रो करना भी आप जानते हो। लेकिन इस इंसान के ऊपर आपने इतना भरोसा कर लिया, इस इंसान के ऊपर मतलब इतना आकर्षित हो चुके कि आपने भी अपने आंखों पर पट्टी बांधी कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, अब तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी या करूंगा। तो इस वजह से आपके पार्टनर ने जो उनकी इच्छाएं थी, जो जब तक उन्होंने आपका साथ देना था या जब तक जुड़े रहना था तब तक रह गए। और जब आपने उनको कोई एक्शन लेने के बारे में, फूल का एक्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, आपने ले लिया, क्योंकि आपको क्लियर होना था, आपको इस कंफ्यूजन से बाहर आना था कि आपके पार्टनर आपके लिए कोई स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, उनके दिल में, दिमाग में मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या सोचते हो। ये जो सारी बातें आपने उनसे पूछी है कि क्या तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, क्या तुम मेरे लिए कोई एक्शन लोगे। तो इस इंसान ने आपको साफ साफ यहाँ पर मुझे मना करते हुए दिखा है, क्योंकि वो पहले से ही आपके लिए कोई स्टैंड लेने के लिए रेडी नहीं थे और इस वजह से आप दोनों के बीच में टावर आया है। ये सीक्रेट फीलिंग्स आपको कभी भी आपके पार्टनर ने आपको न बताई, आपके सामने नहीं आने दिया, क्योंकि उन्होंने उनका जो एक असली, उनका जो एक रूप था, जो बॉसी रूप, जो एम्परर वाला, वही आपके सामने हमेशा प्रिटेंड किया है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी जो आपको दिखाई नहीं दी कभी भी, क्योंकि आपने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट यहाँ पर करते हुए किया है। और उसी ट्रस्ट, वही जो ट्रस्ट आपका जब टूटा है तो आपकी हालत पेंटिकल्स की हुई है। मतलब आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, आपने बिल्कुल अपने आप को अकेला कर लिया है। आपके पार्टनर ने जो धोखा आपको देना था, आपके ट्रस्ट को जो तोड़ना था, आपकी भावनाओं को जो ठोस पहुंचाई थी वो पहुंचाई है। उन्होंने जो करना था वो कर लिया है और आपको अकेला कर दिया। वो इंसान आज भी आपके बारे में, मतलब आपको ये भी जानने का मौका नहीं दिया कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो इंसान पहले से ही कंफ्यूज था। आपके लिए उनके मन में कोई फीलिंग्स ही नहीं थी। एक भी कार्ड मुझे दिखाओ यहाँ पर जो फीलिंग्स का आया है, नहीं, क्योंकि उनके आंखों पर आपके लिए मतलब एक ऐसा था, ठीक है चल रहा है चलने दो, एक मतलब एक स्टेबल रिलेशन या इमोशनली अटैचमेंट ऐसा कुछ नहीं था। उनके हो सकता है कुछ आपसे कुछ चाहिए होगा उनको, हो सकता है वो इंसान पहले किसी रिश्ते से निकला हो, किसी टावर से निकला हो और उनको अकेलेपन से थोड़ा सा एक आपके साथ उनका, जब तक उनको हील नहीं होना चाहिए, मतलब वो हील होना चाहते थे आपके पार्टनर, और वो जब तक हील नहीं होते थे तब तक उन्होंने आपका सहारा लिया हो खुद को हील करने के लिए, खुद को पावरफुल बनाने के लिए, इमोशनली फुलफिल करने के लिए। तो जो उनके अंदर की, जो वो पहले किसी रिलेशन से टूटकर आपसे जुड़े हुए हैं, तो उनके अंदर की जो पावर उनको जगानी थी, उस पावर को जगाने के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपका यूज किया है, आपसे के साथ जुड़े हैं। और जब वो खुद को हील कर पाए, जब वो अपने पावर में आए, जब उनका माइंड पूरी तरह से क्लियर हो गया कि नहीं अब मुझे आगे बढ़ना है और कुछ करना है, तो ये फूल का एक्शन उन्होंने ले लिया। और फूल का एक्शन उन्होंने किस लिए लिया? आपसे दूरियां बनाने के लिए, आपको धोखा देने के लिए और आपको अकेला करने के लिए। तो ये दूरियां उन्होंने इस वजह से भी आपसे बनाना शुरू कर दी थी कि उनको आपके साथ रहना ही नहीं था। इस वजह से तो उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा माइंड गेम भी यहाँ पर खेलते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि माइंड गेम तो खेलेंगे, क्योंकि उनको आपको धोखा ही देना था। उनके माइंड में पहले से ही था कि इस इंसान के साथ मुझे लॉन्ग टर्म नहीं जाना है, इस इंसान के साथ मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है। बस उनका कुछ अपने आप को एक ऐसे इंसान, जब खुद लो फील कर रहे थे, खुद को जब ज़रूरत थी आपके साथ की, तब उन्होंने आपसे रिश्ता जोड़ा है। और जब वो खुद को हील कर पाए,
खुद की एनर्जी को बिल्ड कर पाए, अपने पावरफुल एनर्जी में आ गए, तब उन्होंने आप दोनों के बीच में ये टावर खड़ा कर दिया, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपसे दूरियां बनाना शुरू कर दी, और लास्ट में आप दोनों का रिश्ता यहाँ पर मुझे टूटता हुआ दिख रहा है। टावर आप दोनों के बीच में चल रहा है, ये एक्शन उनका हुआ है आपके लिए। तो आप अकेले हो अभी, बिल्कुल स्वर्ड्स की एनर्जी में हो, धोखा तो दे चुके हैं, लेकिन क्या आपके पार्टनर ने ये कंफ्यूजन किस वजह से था? मैं ये जो कार्ड नेगेटिव आए हैं उन कार्ड को मैं क्लेरिफाई करती हूँ कि उनके मन में ऐसा क्या था, क्यों आपको इग्नोर करना उन्होंने शुरू कर दिया। गाइड करे मुझे यूनिवर्स। मैंने कहा ना, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, उनके दिल में पहले से ही वो पहले ही किसी से प्यार करते थे, उनका हार्ट ब्रोकन था, वो इमोशनली बिल्कुल खाली थे, और उसी इमोशंस को भरने के लिए, वो अपनी एनर्जी को फुलफिल करने के लिए, इमोशनली आपका सपोर्ट पाने के लिए ही इस इंसान ने आपसे रिश्ता जोड़ा है। क्योंकि खुद ही देख लो, ये इंसान आपसे बस उनके इमोशनल ये अकेलापन उनका दूर करने के लिए ही आपसे जुड़े हुए थे, लेकिन उस बात का कभी आपको एहसास नहीं होने दिया, क्योंकि वो पहले ही किसी से अपना दिल को जख्मी कर लिया था, और किसी ने उनको धोखा दिया था। इस वजह से आपके पार्टनर आपसे जुड़े थे, और लास्ट में उन्होंने आपको भी धोखा दे दिया। क्योंकि इग्नोर करने का कारण तो मुझे वही दिख रहा है, क्योंकि उनको आपसे क्योंकि उनका इमोशनली जुड़ाव कहीं और था, तो आपसे कैसे जुड़ेंगे वो इमोशनली? क्योंकि आपके साथ तो उनका इमोशनली अटैचमेंट कोई था ही नहीं, वो कहीं और से धोखा खाए हुए थे, और इसलिए आपसे जुड़े हुए थे, तो इसलिए उनको इग्नोर करना बहुत आसान था। हो सकता है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। मैंने कहा ना, उस इंसान के जीवन में पहले से ही कोई इंसान था, वो किसी और से प्यार करते थे, लेकिन आपसे बस अपने इमोशंस को पूरा करने के लिए, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ये इंसान आपके जीवन में आया था, क्योंकि वो किसी और से पहले से ही प्यार कर रहा था, लेकिन ये उनकी सीक्रेट फीलिंग्स थी। इस बात का कभी उन्होंने ना आपसे जिक्र किया है, इस बात का ना उन्होंने कभी आपको बताया है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मुझे मेरे जीवन में कोई और है, उस इंसान ने मुझे, हो सकता है उन दोनों के बीच में किसी वजह से दूरियां आ चुकी हो, और उनको आपका सपोर्ट चाहिए था, और उसी सपोर्ट के लिए आपके पार्टनर ने यहाँ पर आपके साथ माइंड गेम खेला है, और उनका जब मोटिव पूरा हो गया तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में टावर उन्होंने खड़ा कर दिया है। 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है गाइस, जहाँ पर उनको प्यार था, जिस इंसान से उनको प्यार था, उस यहाँ पर अगर उनको वहाँ पर दूरियां मिली है, तो ये उनके डिजायर भी थे, जिस इंसान से पहले पूरे होते थे, लेकिन जब उनके बीच में दूरियां आई तो उनके ये डिजायर कहीं नहीं पूरे होते थे, इसलिए भी इस इंसान ने आपसे रिश्ता जोड़ा है, क्योंकि उनको आपके साथ उनके डिजायर्स पूरे करने थे। क्योंकि हो सकता है आपके साथ उनका एक अट्रैक्शन, आप तो अट्रैक्ट हुए ही थे उनकी उस एम्परर वाली एनर्जी से, और वो एम्परर वाली एनर्जी आपको ही अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने आपको दिखाई थी, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं अकेले थे, आपको भी किसी का साथ चाहिए था, आप भी अपने आप को इमोशनली बिल्कुल खाली थे, और आप चाहते थे कि ऐसे किसी इंसान का साथ मुझे मिले जो मेरी भावनाओं को समझे, जो मेरे प्यार को समझे। लेकिन उस इंसान ने ना आपकी भावनाओं को समझा, न आपके प्यार को समझा। आपने तो उनसे एक ट्रस्ट बनाकर ही रिश्ता जोड़ा था, लेकिन उस इंसान ने आपके उस ट्रस्ट से नहीं, उनके सेक्सुअल डिजायर या उनके जो भी डिजायर्स थे उसको पूरा करने के लिए ही आपसे रिश्ता जोड़ा था। लेकिन ये उनकी सीक्रेट फीलिंग्स है जो उन्होंने कभी आपको नहीं बताई, कभी आपको उस बात का एहसास ही नहीं होने दिया, और हो सकता है वो इंसान उनके जीवन में वापस आ गया है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि वो आपके पार्टनर, उसके साथ बहुत इमोशनली जुड़ाव था, लेकिन आपके साथ बस एक दिमाग का खेल, एक साजिश आपके साथ, जो उनका डिज़ायर पूरा करने का, या अपने आप को फुलफिल करने का, या अपने आप को पावरफुल बनाने का, ऐसा उनका मोटिव था, ऐसे उनके थॉट्स थे। वो कभी आपको नहीं पता चला। जो वो इंसान उनके जीवन में वापस आ चुका है या आने वाला है, या कुछ उनकी तरफ से उनको हिंट मिली है, इस वजह से आप दोनों के बीच में, या फिर आपसे दूरियां बनाना शुरू कर दी, आपको इग्नोर करना शुरू कर
कर दिया क्योंकि वो इमोशनली कोई और जुड़े हुए थे। और क्या है, मुझे एक स्वर्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स। स्वर्स की एनर्जी क्यों आई है? बर्डन समझ रहे थे इस रिश्ते को। मैंने कहा ना, उनको ऐसा लग रहा था कि बस मेरे डिजायर तो पूरे हो गए, मुझे तो बस कुछ समय के लिए किसी का साथ चाहिए था, अपने आप को किसी का सहारा लेने के लिए, आजीवन में कुछ अपने अकेलापन दूर करने के लिए। एक थोड़ा सा होता है ना, इंसान किसी के साथ तभी तक रिश्ता निभाता है जब तक उसको वहां से कुछ चाहिए होता है, और जब वो उसके डिजायर, उसकी इच्छा, उसका मन जब भर जाता है तो वो इंसान उस रिश्ते को बोझ समझने लगता है, बर्डन समझने लगता है। और यही आपके साथ हुआ है। जब आप बिल्कुल उनके ऊपर डिपेंड हो गए थे, इमोशनली जुड़ गए, उनके प्रति आपका आकर्षण इतना बढ़ गया, आप उनसे बिल्कुल मतलब एक अटैचमेंट ऐसा हो गया आपका कि आप उनके बिना रह ही नहीं पा रहे थे। और उसी बात का ये आपके पार्टनर उस रिश्ते को मतलब आपका जो उनके प्रति लगाव था, आपके इमोशंस, आपका अटैचमेंट, उसको आपके पार्टनर बोझ समझने लगे। उनको ये रिश्ता ही बोझ लगने लगा। और ये बर्डन वो ज़्यादा देर तक नहीं झेल पा रहे थे। बहुत ज़्यादा उनके ऊपर और भी जिम्मेदारियाँ थी, और एक आपकी जिम्मेदारी वो लेना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए इस इंसान ने आपको इग्नोर कर दिया, बिल्कुल आपसे दूरियां बनाना शुरू कर दी। जहाँ पे उनका प्यार था, उस प्यार के लिए वो एक जो प्यार के लिए भी हो सकता है उन्होंने उस इंसान को जलाने के लिए भी थोड़ा सा आपसे कुछ होता है ना, किसी को जलाने के लिए हम और किसी रिलेशनशिप में आ जाते हैं कि ये देख के सामने वाला जले और उनके पास वापस आ जाए। मतलब एक माइंड गेम होता है। हर एक इंसान की एनर्जी होती है, उसकी सोच होती है, उसके दिल में, दिमाग में क्या चलता है हम समझ नहीं पाते हैं। और हम ऐसे ही हम किसी को अपना दिल, अपने इमोशंस, अपना टाइम, सब कुछ उस इंसान पर निछावर कर देते हैं। और बाद में हमें क्या मिलता है? बाद में मिलता है हमें धोखा, बाद में मिलता है हमें ट्रस्ट इश्यूज, बाद में मिलता है हमें कंफ्यूजन और बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन। तो यहाँ पर ऐसा ही आपके साथ कुछ हुआ है। आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपसे दूरी आप धीरे धीरे बनाना शुरू कर दी। लास्ट में आप दोनों के बीच में टावर आ गया है। तो ये एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी नए व्यूवर्स है उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो को अगर पूरा देखा है आपने, एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक तो बनता है गाइज, एक लाइक आपको ज़रूर करना है। और बहुत सारी और भी वीडियोज़ है टाइमलेस कलेक्टिव, उनको भी आपको देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।